नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार यादव, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई इटावा, उत्तर प्रदेश। आज मैं इसमें वर्ल्ड हाइपरटेंशन दिवस जो प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में जो अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, उसी के तहत इस प्रोग्राम में आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जो उच्च रक्तचाप ये होता क्या है और इसके बचने के, इसके निवारण के क्या-क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि जो हमारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं, तो हार्ट से, हमारे हृदय से जो रक्त वाहिकाएँ आर्टरी या और आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती हैं आर्टरी, तो उन रक्त वाहिकाओं की भीतरी झिल्ली पे जो ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा जो दबाव पैदा किया जाता है, उसी रक्त के दबाव को जो हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, जो उससे हम लोग जब नापते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रक्तचाप। ये जो रक्तचाप होता है सामान्यतः पुरुष और स्त्रियों में नापा जाए तो 2 तरीके से हम लोग नापते हैं। इसमें एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसे हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये सामान्यतः 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 mmHg ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज़्यादा हो जाए और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से ज़्यादा हो जाए, तो इसे उच्च रक्तचाप की शिकायत कही जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से लेके 139 mmHg है, ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक 80 से लेके 89 के बीच में है, तो इसे प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी उच्च रक्तचाप से पहले की स्थिति। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार 140 mmHg और 90 mmHg से ज़्यादा जा रहा है, तो आपको तुरंत ही चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उच्च रक्तचाप के कई लक्षण नहीं आ पाते हैं। अब हम जानेंगे ये होता क्यों है, कि उसके कई तरह के कारण होते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। तो जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा 50 साल से कम की जो पुरुष होते हैं, स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा ब्लड प्रेशर की शिकायत पाई जाती है। 50 साल के ऊपर के, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं हों, दोनों में ही ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत पाई जाती है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी रक्त वाहिकाओं के अंदर की जो झिल्ली होती है, उसमें कड़ापन यानी एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने लगती है। तो कड़ापन आने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि जो साउथ ईस्ट एशिया की जो रीजन है, जैसे हमारा देश भारतवर्ष, हम लोग साउथ ईस्ट एशिया रीजन में रहते हैं, तो यहाँ के लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है। एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसमें कि आता है अनियमित जीवन शैली, और इसके अलावा पारिवारिक इतिहास अगर है तो ये उनमें भी पाया जाता है, या फिर किसी को प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है, या ज़्यादा तनाव वाली स्थिति है, या कोई किसी तरह की एडिक्शन, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो या टबैको के फॉर्म में हो, एल्कोहल के फॉर्म में हो, तो इस तरह की कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये तो रही बात हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारणों की। तो इस तरीके के कई बार ब्लड प्रेशर जो बढ़ता भी है तो हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। इसमें होता क्या है, कई पेशेंट इस तरीके के आते हैं, वो बताते, उनका ब्लड प्रेशर अगर नापा जाता है तो 170 mmHg सिस्टोलिक और 110 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पाया जाता है, लेकिन कोई लक्षण नहीं होते, तो इसीलिए वो उनको इस तरीके से अवेयर नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक सामान्यतः अगर देखा जाए तो उच्च रक्तचाप के कुछ लक्षण हैं जो मैं बताऊंगा, जैसे कि सिर में दर्द होना, आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, और पैरों में सूजन आना, सीने में दर्द होना, और चलने पे सांस का फूलना। इस तरह के लक्षण अगर आ रहे हैं तो तुरंत आप अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएं, जो नज़दीकी चिकित्सक हैं उनके पास दिखाएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उससे संबंधित वो निवारण के बारे में बताएंगे। अब हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ है तो हमें कब इलाज लेना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज़्यादा है, डायस्टोलिक 90 mmHg से ज़्यादा है, और ये रीडिंग एक हफ्ते में अगर आपने 2 बार नपाई, दोनों बार अगर ज़्यादा आ रही है, तो आपको तुरंत चिकित्सकीय सलाह का प्रयोग करना चाहिए। उसमें आपको डाइट से संबंधित कुछ बचाव बताए जाएंगे, और दूसरा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
डाइट में एक तरह की डाइट होती है, डैश डाइट जिसे बोला जाता है। ये हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बनाई गई है। इसके अलावा हम लोग इसमें मरीजों को बताते हैं नमक का प्रयोग कम करें। नमक में भी जैसे कि जो सफ़ेद नमक आता है मार्केट में और एक काला नमक होता है, एक पिंक सॉल्ट होता है। तो हम पेशेंट्स के बात सभी लोगों की जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आप लोग पिंक सॉल्ट का प्रयोग करें, यानी लाहौरी नमक जिसे बोलते हैं, उसका प्रयोग करें, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा बाकी के नमक की अपेक्षा कम होती है। इसके अलावा जो बाहर के प्रोसेस्ड फूड हैं, चाहे वो पैकेट वाले फूड हों, चिप्स वगैरह हैं, या फिर आजकल के जो फास्ट फूड्स आप लोग देखते हैं, इनका प्रयोग कम करें, क्योंकि जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा अधिक मात्रा में सोडियम की मात्रा पाई जाती है। और जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या कोई भी स्मोकिंग कर रहे हैं किसी तरह की, टबैको च्यूअर हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को मना करेंगे, और जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रह सके। अगर आप दिन भर में नमक की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच, अगर नमक हम बात करें तो 1 चम्मच में 5 ग्राम तक नमक आता है, तो आपको 2.5 मिलीग्राम तक नमक का प्रयोग करना है। एक दिन में सिर्फ और सिर्फ आधी चम्मच नमक का सेवन पूरे खाने में करें, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रह सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइफ़स्टाइल में। तो लाइफ़स्टाइल में जैसे तनाव का, जितना तनाव है, अगर किसी तरह का प्रोफेशनल तनाव है या फैमिली स्ट्रेस है, तो उसको आप कम करने की कोशिश करें। योगा या प्राणायाम कर सकते हैं इसके लिए। और इसके अलावा एक्सरसाइज की बात करें तो प्रत्येक हफ्ता में 30 मिनट, आप हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग करें, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने के लिए डाइट में बदलाव करें, और इस तरीके से वेट रिड्यूस करने पे भी, पर 1 केजी वेट रिड्यूस करने पर 5 से लेके 8 mmHg ब्लड प्रेशर आपका डाउन होता है। इसके अलावा फिर मेडिसिन्स का प्रयोग किया जाता है। अगर आपका डाइटरी और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो हम लोग मेडिकेशन थेरेपी पे आते हैं। तो इसमें आपके कंडीशंस को देखते हुए जो आपके चिकित्सक हैं, वो आपको मेडिकेशंस प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें अलग-अलग तरह की मेडिसिन्स आती हैं, जिसमें एस इन्हिबिटर्स होते हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, या फिर बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। तो वो आपकी कंडीशन देख के आपके चिकित्सक आपको प्रोवाइड करेंगे। इस जानकारी को आप लोग समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।